सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख ख्वाजा अजमेर ख्वाजा बुजुर्ग गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह की तमाम बरगज़ीदा हस्तियों की खूबी ये रही है कि उन्होंने कभी किसी को न दुख पहुंचाया न तकलीफ। हजरत ख्वाजा इंतहाई हलम तबा और नरम खू थे। आपको हिंद के लोगों ने, जिनमें अक्सरियत कुफ्फार की थी, गरीब नवाज का लक़ब दिया। दाग दहलवी फरमाते हैं, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज, या वाकिफ राज खफी व जली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। ये दाग कहाँ तक रंज सहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। तुम आले नबी औलादे अली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। आप इल्म व अमल का रवा दवा झरना, फहम व फरासत का दुर्र नायाब, तदरीस व तबलीग के बुलंद शजर, किरदार व गुफ्तार में लाफानी, बर सग़ीर में सिलसिला चिश्तिया के बानी। करामात उनकी निराली, आदत दिल मोह लेने वाली, इबादत और रियाजत के बादशाह तो सब्र और किनात के शहंशाह। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई, हर एक पर आपने नवाजिशात की बारिश बरसाई। सरवर कायनात, महबूब खुदा, आकाए दो जहां, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बशारत फरमाई, ए मोइनुद्दीन, तुम मोय्यन दीन हो, तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत दी जाती है, अजमेर चले जाओ। आँख खुली तो शाफ़े महशर साक़िए कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी में आंसू रुखसारों का वजू करने लगे। दूसरी जानिब अजमेर के कब्रिस्तान में राजा पृथ्वीराज के महल में बहुत से नजूमी सर जोड़े बैठे थे। उनके चेहरों पर तशवीश और परेशानी के आसार नुमाया थे। कई नजूमियों के माथे पसीने से तर हो रहे थे। वो बड़ी देर से सितारों का हिसाब लगाने में मसरूफ थे। एक जायचा बनाते, इसे गौर से देखते, फिर एक दूसरे की तरफ देखते। आंखों ही आंखों में कुछ बातें होती और असर नो जायचा बनाने लगते कि कहीं सितारों की चाल समझने में गलती तो नहीं हो रही है। लेकिन हर मर्तबा एक ही जवाब आ रहा था, और वो जवाब ऐसा हरगिज नहीं था कि राजा की माँ को बताया जा सकता। राजा पृथ्वीराज की माँ इन पंडितों के चेहरे को बड़े गौर से देख रही थी। क्या बात है, तुम लोग किस बात पर परेशान हो? राजमाता ने तंग आकर पूछा। रानी माँ, खबर अच्छी नहीं है। अभी रोशनी है, मगर जल्द ही अंधेरा फैल जाएगा। एक नजूमी ने हिम्मत करके कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? किस अंधेरे की बात कर रहे हो? मेरे बेटे की हुकूमत दिल्ली से पटियाला तक फैली हुई है, उसकी किस्मत में अंधेरा कैसा? रानी माँ, सितारे तो यही कहते हैं। साफ साफ बताओ, सितारे क्या कहते हैं? रानी माँ, एक शख्स गैर देश से आएगा और आपके सपूत पृथ्वीराज की सल्तनत बर्बाद कर देगा। मैं तुम सबको हाथी के पांव तले डलवा दूंगी
क्या बकवास करते हो? किस में हिम्मत है जो पृथ्वीराज को नीचा दिखाए? रानी मां गुस्से से तंग कर खड़ी हो गई। तमाम नजूमी थर थर कांप रहे थे। आखिर एक ने हिम्मत करके कहा, सितारे तो यही कहते हैं कि ही मर्तबा हिसाब लगाकर देख लिया है। आने वाला कोई बादशाह है? रानी मां की आवाज में शिकस्त नुमाया थी। नहीं माता जी, वो कोई दरवेश होगा जिसके साथ चंद लोग और भी होंगे। हिसाब किताब लगाकर उसके बारे में मुझे कुछ और बताओ। हम पहले ही हिसाब किताब लगा चुके हैं। उसके हुलिये के बारे में जानकारी हुई है। उसके चेहरे पर दाढ़ी होगी, कुशादा पेशानी, चौड़े शाने, आंखों में चमक, होंठों पर मुस्कान और कद लंबा होगा, बहुत दुबला पतला होगा। क्या इस बला को टाला जा सकता है? इसका कोई उपाय है तुम्हारे पास? हम पूजा पाठ कर लेंगे, परंतु राजा के भागों में यही लिखा है, कल को सितारे अपना घर बदल लें तो अलग बात है। नजूमी ने वजाहत की। इसके बाद पूछने के लिए कुछ नहीं रह गया था। नजूमी एक एक करके रुखसत हो गए और राजमां गहरी सोच में गर्क हो गई। मां ने नजूमियों की पेशगोइयां पृथ्वीराज को तफसील से बता दी। बात ऐसी थी कि राजा भी फिक्रमंद हो गया, लेकिन अपने इस्तराब को छुपाते हुए लापरवाही से बोला, मां परेशानी की बात नहीं है, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। राजा ने नजूमियों के बताए गए हुलिये के मुताबिक तस्वीर बनवाई और हुक्म जारी किया कि ये तस्वीरें मुख्तलिफ शहरों में चस्पा कर दी जाएं, और इसके साथ ही ये ऐलान भी किया कि ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, लिहाजा इस शिकल का आदमी कहीं भी पाया जाए तो इसको कत्ल कर दिया जाए। सिपाही नगर नगर, मस्जिदों और खानकाहों में इस मुसलमान काफिर को ढूंढने में मसरूफ हो गए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में हिदायत के बाद बेचैन व मुस्तरिब रहे। सैकड़ों दिलों में हक के चिराग जलाते हुए और मंजिलें तय करते हुए मुल्तान पहुंचे। मुल्तान औलिया की सरजमीन है। लातादाद मज़ारात कदम कदम पर जलवा अफरोज हैं। मुल्तान में आपको अपने मामू गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वो फिक्रा याद आ गया। ए मोइनुद्दीन, हिंद की सरहद पर एक शेर बैठा है, उससे डरना। बाद में गौस पाक ने इसकी वजाहत भी फरमा दी थी। आपकी मुराद हजरत अली बिन उस्मान दाता गंज बख्श हजीवरी रहमतुल्लाह अलैह से थी, जिनका मज़ार लाहौर में है। उनके विसाल को एक सदी से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था कि अल्लाह का वली मुल्तान में बैठकर उन्हें याद कर रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर जाने से कब्ल लाहौर का कस्द किया और अपने साथियों के हमरा दाता के दर दौलत पर हाजिर हो गए। क्योंकि अब शेर को मनाए बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, आपने दाता दरबार पर चिल्लाकशी भी फरमाई और आखिर शेर को राजी करके लाहौर से दिल्ली का रुख किया। दिल्ली में अपने चहीते मुरीद कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ा और खुद अपने साथियों के हमरा अजमेर की राह ली। ये हद निगाह वसीओ अरीज सरसब्ज़ व शादा मैदान था, जिसमें कहीं कहीं घने सायादार दरख्त भी थे और जानवरों के पानी पीने के लिए चंद तालाब भी बनाए गए थे। जमीन पर घास कहीं ज्यादा थी और कहीं कम।
लेकिन उसकी नरमी व मुलायमत काबिल जिक्र थी। करीब ही हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था जो महाराजाओं महारानियों के लिए मखसूस था। मंदिर के करीब ही एक तालाब था जिसका नाम अनासागर था। अनासागर के करीब ही जरा फासले पर घने सायादार दरख्त थे। ये मकाम आपको पसंद आया और आपने यहीं डेरा डाल दिया। साथियों ने कहा, यहाँ से तो मंदिर बहुत करीब है, हम अगर यहाँ पड़ाव करेंगे तो सबकी नजरों में आ जाएंगे। सूरज अगर नजर ना आए तो उसे सूरज कौन कहे? आपने फरमाया। दूसरी जानिब पृथ्वीराज के महल में खलबली मची हुई थी। आपको तंग करने और अजमेर से भगाने के कई जतन नाकाम हो चुके थे। अजमेर के लोग आपके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर आपके डेरे पर पहुंचते तो उन्हें इज्जत व एहतराम से बिठाया जाता। उनके दुखों के मदावे के लिए दुआ की जाती। दुआओं में तासीर थी। लोगों की आमद बढ़ने लगी और बास के दिलों में अल्लाह के नूर की रोशनी दाखिल हुई और वो मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। ये सूरत हाल हिंदू राजा पंडित पुजारियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। बहुत से हिंदू अपना मजहब तर्क करके नया दीन कबूल करने लगे तो ऐवानों में हलचल मच गई। जोगियों की कुटियाओं में जलजल आ गया। सब सर जोड़कर बैठ गए और तय किया कि इन मुसलमानों को अनासागर से पानी लेने से रोक दिया जाए। जब पानी नहीं मिलेगा तो खुद ही प्यास से तंग आकर यहां से चले जाएंगे। चुनाचे फौरन ही इस तजवीज़ पर अमल करने के अहकामात सादिर कर दिए गए और तालाब अनासागर पर सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया और सिपाहियों को हिदायत की कि इन फकीरों को तालाब से पानी ना लेने दिया जाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथी जब तालाब पर पानी लेने पहुंचे तो सिपाहियों ने उनका मजाक उड़ाया और पानी भरने से इनकार कर दिया। ए भाई, सभी लोग इस तालाब से पानी ले जाते हैं, अगर थोड़ा पानी हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो किसी का क्या नुकसान है? वो लोग हमारे धर्म के हैं, ये पवित्र जल है, तुम इसे हाथ नहीं लगा सकते। ये बहस तूल पकड़ने लगी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तशरीफ लाए। आपने फरमाया, सिर्फ एक मशकीज़ा पानी की इजाज़त दे दो, इसके बाद हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे। ठीक है, एक मशकीज़ा ले लो, इसके बाद इजाज़त नहीं होगी। एक पंडित ने इजाज़त दे दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक खादिम को इशारा किया और खादिम ने एक मशकीज़ा पानी भर लिया। खादिम परेशान थे कि एक मशकीज़ा कब तक साथ देगा, इस पानी से तो सबका वजू भी मुकम्मिल नहीं होगा। पंडित पुजारी भी खुश थे कि एक मशकीज़ा पानी कब तक साथ देगा, प्यास तक करेगी तो खुद ही भाग जाएंगे। दूसरे दिन हिंदू खुशी से नाचते गाते बजाते अनासागर के पवित्र पानी से अपने गुनाह धोने के लिए तालाब की जानिब रवाना हुए। दिल में सोचते जाते थे कि अब तो मुसलमान फ़कीर प्यास से तंग आकर और पानी न मिलने पर भाग चुके होंगे। जब ये हिंदू अनासागर के करीब पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा था। या हैरत, पानी कहाँ चला गया? ये कोई यकीन करने वाली बात नहीं थी। ये लोग शोर मचाते, वावेला करते,
बस्ती की जानिब भागे। अना सागर खुश्क हो गया, एक कतरा पानी भी वहां नहीं है। फकीरों ने सब पानी चुरा लिया। ये खबर ऐसी थी कि जिसने सुनी तस्दीक के लिए तालाब की जानिब दौड़ा। अजमेर और इसके मज़ाफ़ात के हिंदू अना सागर पर जमा हो गए। ये लोग कभी तालाब को देखते तो कभी नज़र उठाकर दरवेशों को देखने लगते, जो इत्मीनान से जिक्र व इबादत में मशगूल थे। थोड़ी देर में हुकूमती अराकीन भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सूखे हुए तालाब को देखा और फिर दूर बैठे हुए फकीरों को देखा। बात कुछ कुछ उनकी समझ में आ गई। वो हज़रत ख्वाजा की खिदमत में हाजिर हुए। आपने उन्हें निहायत एहतराम से बिठाया। कैसे आना हुआ? बाबा जी, अना सागर का पानी खुश्क हो गया है, तमाम लोग सख्त परेशान हैं। हजरत ने फरमाया, हमने तो आप लोगों की इजाज़त से एक मशकीज़ा पानी लिया था, वो पानी हम आपको लौटा देते हैं। आपने अपनी बात ख़त्म करके खादिम को हुक्म दिया कि पानी का मशकीज़ा उठाकर अना सागर में उंडेल दो। यूं ही खादिम ने पानी से भरा मशकीज़ा तालाब में उंडेला। ऐसा लगता था कि जैसे पूरा तालाब इस एक मशकीज़ा पानी में बंद हो गया था। तालाब पानी से भरने लगा और देखते ही देखते तालाब का पानी किनारों का मुंह चूमने लगा। आपकी ये करामत हजारों लोगों ने देखी। लोग खुशी से शोर मचाने लगे और फजा धन्नो ख्वाजा महाराज के नारों से गूंजने लगी। ये करामात तकरीबन पूरे अजमेर ने देखी। इसके बाद लोग जोक दर जोक आपके आस्थाने पर आने लगे और आपके हाथ पर मुशर्रफ ब इस्लाम होने लगे। झुकाते हैं जहां सुल्तान आकी अपनी पेशानी, जहां है दौलते फक्रो किनात की फरावानी, जहां परवान चढ़ती हैं सभी अख्तार इंसानी, यही है आस्ताने ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी।